हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के अंतर्गत सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन 2 सत्तू गोज शॉपिंग। सत्तू गोज शॉपिंग। देखिए बच्चों, चित्र में एक लड़का नज़र आ रहा है और ये उसकी माँ है। तो उसकी माँ उसे एक दिन शॉपिंग के लिए मार्केट भेजती है। तो आप लोगों को भी अक्सर आपकी जो माँ है या पापा हैं वो कुछ ख़रीदारी करने के लिए यानी शॉपिंग के लिए मार्केट यानी बाज़ार भेजते होंगे या शॉप यानी कि दुकान भेजते होंगे। तो उसी से संबंधित इंग्लिश हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की यह वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पूर्व अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं आज यह लेसन 2। बच्चों एक चीज़ और, आप लोग कॉपी पेन साथ में रख के बैठिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा या कौन से वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये बताऊंगा, तो आप उसको नोट करते चलोगे। ठीक, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं लेसन 2 सत्तू गोज शॉपिंग। यानी सत्तू इस लड़के का नाम है जो चित्र में दिखाई दे रहा है। गोज का मिस यहाँ हो रहा है जाता है। शॉपिंग यानी खरीदारी करने, कुछ भी सामान लेने खरीदने। देखिए यहाँ लिखा है सत्तू, यानी सत्तू जो कह रहा है वो ये दोनों डॉट्स के इस तरफ यानी कि राइट साइड में लिखा है। तो सत्तू क्या कह रहा है? मामा वी हैव अ क्रिकेट मैच। मामा वी हैव अ क्रिकेट मैच टुडे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वो अपनी माँ से कहता है मामा वी हैव यानी हमारा है, वी हैव माने हमारा है, एक क्रिकेट मैच टुडे मीन्स आज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मामा आज हमारा, वी हैव यानी हमारा, क्रिकेट मैच एक क्रिकेट का मैच है। ठीक, इसके बाद क्या कहा? मे आई गो आउट टू प्ले। मे आई गो आउट टू प्ले। मे का यहाँ दो अर्थ होता है। किसी भी सेंटेंस के शुरू में है तो पहले तो उसका क्या अर्थ होगा और लास्ट में सकना अर्थ होता है। ठीक, पहला शुरू में मे है तो क्या से शुरू होगा हिंदी करेंगे तो, लास्ट में इसका जो मुख्य अर्थ है सकना या सकता है या सकता हूँ वो अर्थ लगाना है। तो देखो मैं यहाँ है शुरू में है, इसका मतलब क्या, आई माने मैं, आप गो माने जाना, आउट माने बाहर, टू प्ले माने खेलना या खेलने। ठीक, तो अब इसका अर्थ क्या हो गया? क्या मैं बाहर खेलने, टू प्ले माने खेलने, गो यानी जा, मैं का एक और अर्थ बताया क्या? सकना सक, तो ये हो जाएगा सकता हूँ। क्या मैं बाहर खेलने, टू प्ले यानी खेलने जा सकता हूँ। ऐसे करके उस लड़के ने, इसका नाम क्या है जी? सत्तू। इस सत्तू ने अपनी माँ से पूछा। ठीक, उसने क्या बताया कि माँ आज हमारा एक क्रिकेट मैच है तो क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? अक्सर आप लोग भी कभी कभी अपनी माँ से ज़रूर पूछते होंगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही सत्तू ने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने क्या कहा देखो तो, यू में, तुम जा सकते हो। देखो बच्चों, यू में कब कहेंगे? यू में का अर्थ हर कंडीशन के आधार पे अलग अलग होता है। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या किया था उसने, ये क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, पूछा था ना कि क्या पूछा था कि मे आई गो आउट टू प्ले, क्या मैं खेलने बाहर जा सकता हूँ। तो मे से शुरू हुआ, जो अनुमति मांग रहा है अपनी माँ से वो किस वर्ड से शुरू हुआ? मे से। तो उसको अगर जाने देना है तो उसमें भी मे ही आएगा, तो इसलिए उसने यू में कहा। तो यू में मतलब तुम खेलने जा सकते हो। ठीक, उसके बाद यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। यू मस्ट फिनिश, इसका मतलब हो गया यू माने तुम्हें, मस्ट यानी चाहिए, फिनिश यानी पूरा करना, योर होमवर्क अपना होमवर्क,
योर माने तुम्हारा होता है, लेकिन यू से जब वो सेंटेंस शुरू हो अब बीच में योर आए, ठीक है, योर के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो योर का अर्थ यहाँ अपना होता है। कब? शुरू में यू रहे सेंटेंस के, अब बीच में योर आएगा तब। तो यू मस्ट फिनिश, तुम्हें योर होमवर्क, अपना गृह कार्य, फर्स्ट यानी पहले, फिनिश यानी कि पूरा करना, मस्ट यानी चाहिए। तो उसकी माँ ने सत्तू से क्या कहा कि तुम्हें पहले, ठीक है, तुम्हें पहले योर होमवर्क, अपना होमवर्क या गृह कार्य, फिनिश यानी कि पूरा करना, मस्ट यानी चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को भी अक्सर बोलते होंगे, खेलने जाते होगे तो बोलते हैं ना कि जो भी होमवर्क मिला है पहले उसको पूरा करो, उसके बाद खेलते रहना। बस वही चीज़ उसकी माँ ने सत्तू से कहा कि तुम्हें पहले अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, ऐसे करके बोला। फिर सत्तू ने क्या कहा, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव डन यानी कि मैंने कर लिया है, आई माने मैंने, डन कर लिया है, आई हैव डन का मतलब होता है मैंने कर लिया है, माई होमवर्क अपना होमवर्क यानी कि गृह कार्य। ठीक, सत्तू ने कहा। जब उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम्हें अपना होमवर्क पहले करना चाहिए, तो सत्तू कहता है कि आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। फिर उसकी माँ ने कहा देन प्लीज हेल्प मी, देन यानी फिर, प्लीज हेल्प मी मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी यानी कृपया मेरी मदद करो, किसमें, विद द शॉपिंग यानी कि खरीदारी करने में। ठीक है, उसकी माँ ने फिर सत्तू से कहा कि देन यानी फिर जब अपना काम कर लिए हो तो प्लीज हेल्प मी विद द शॉपिंग, कृपया मेरी शॉपिंग करने में क्या करो जी, हेल्प करो। ऐसे करके उसकी माँ ने सत्तू से कहा। और क्या कहा, गो टू द मार्केट, गो यानी जाओ, टू द मार्केट यानी बाजार, तो बाजार जाओ, एंड और बाई सम शुगर सोप एंड वेजिटेबल्स, थोड़ा सा शक्कर, सम शुगर यानी थोड़ा सा शक्कर, सोप यानी साबुन, एंड माने और, वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियाँ, फॉर मी इसका मतलब क्या हुआ, मेरे लिए, फॉर मी माने मेरे लिए। उसकी माँ ने कहा कि गो टू द मार्केट यानी कि बाजार जाओ, और फॉर मी मेरे लिए, थोड़ा सा शुगर, सम शुगर यानी थोड़ा सा शक्कर, सोप यानी साबुन और हरी सब्जियां खरीद कर ला दो, ऐसे करके बोला। फिर उसने क्या किया, हियर इज़ द शॉपिंग लिस्ट, हियर इज़ द शॉपिंग लिस्ट से कहा कि जो शॉपिंग लिस्ट है, खरीदारी की सूची है, वो हियर इज यानी यहाँ है, यहाँ है शॉपिंग लिस्ट, यहाँ से शॉपिंग लिस्ट ले लो और जाओ मार्केट, और वहाँ से ये जो मैं कुछ सामान के नाम लिखा हूँ उसको खरीद के लाओ, ऐसे करके बोला। और देखो जो शॉपिंग लिस्ट था बच्चों, वो इस तरह लिखा हुआ था, क्या क्या लिखा था, शुगर 1 किलो, सोप 1 बार, स्पिनच 2 किलोस, बिस्किट्स 1 पैकेट, बनाना 1 डजन, ऑयल 1 लीटर। यहाँ ध्यान देने वाली बात, सीखने वाली बात क्या है वो देखो, शुगर किलो में बिकता है तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यही 2 किलो रहता तो 2 किलो नहीं बोलते, 2 किलोस, जैसे यहाँ पर देखो 2 किलोस लिखा है, तो 1 किलो है, 1 किलो है इसलिए किलो लिखा है। ठीक, तो एक से अधिक हो तो किलोस लिखाएगा। सोप बार के रूप में, ठीक, तो सोप को हम यानी साबुन को हम 1 बार, 2 बार्स, 3 बार्स ऐसे खरीदते हैं, हिंदी में टिकिया बोला जाता है। स्पिनच पालक को बोला जाता है 2 किलोस, एक से अधिक है इसलिए किलो की जगह में किलोस लिखा है। बिस्किट्स 1 पैकेट, देखो बच्चों पैकेट में बिस्किट की जो संख्या होता है एक से अधिक होता है, इसलिए बिस्किट्स लिखा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। बनाना 1 डजन, जानते हो बनाना दर्जन के हिसाब से बिकता है, एक दर्जन में 12 नग होते हैं, और दर्जन को ही इंग्लिश में डजन बोला जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। ऑयल लीटर से नाप कर बेचा जाता है, ठीक है, तो इस तरह ऑयल 1 लीटर, अगर एक से अधिक होता इन 2 3 तो 2 लीटर्स 3 लीटर्स ऐसा लिखाता है। ठीक, तो इस तरह ये जो सूची है जो उसकी माँ ने बनाया था, उसे उसने सत्तू को दिया और उसे मार्केट जाने के लिए बोला। अब आगे जब सत्तू मार्केट जाता है तो क्या होता है, आगे जानेंगे। अब सत्तू मार्केट जाने के लिए निकला। इस तरह देखिए चित्र में जो सत्तू है वो एक दुकानदार के पास खड़ा है। उससे पहले क्या क्या होता है थोड़ा पहले और पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है राजू, तो राजू एक लड़का का नाम है
अब वो कहाँ मिला, देखो आगे पढ़ते हैं। हेलो सत्तू, वेयर आर यू गोइंग। जब ये सत्तू मार्केट जा रहा था उसी रास्ते में ये राजू मिला, तो राजू ने सत्तू से कहा कि हेलो सत्तू, वेयर आर यू गोइंग। हमको किसी को हेलो कब बोलना चाहिए ये भी ज़रूर सीखो बच्चों। जब हम किसी से दिन में पहली बार मिलते हैं, दिन में पहली बार मिलते हैं तो उनसे, अपने दोस्तों से हेलो करके मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब ये राजू रास्ते में मिला सत्तू से, उसको बोला हेलो सत्तू, वेयर आर यू गोइंग। वेयर यानी कहाँ, आर माने हो, यू माने तुम, गोइंग माने जा रहे, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अक्सर तुम लोग भी पूछते होगे, अपने दोस्तों से पूछते होगे ना कि तुम कहाँ जा रहे हो छत्तीसगढ़ी में, तय कहाँ जात हस, ऐसे। तो उसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं वेयर आर यू गोइंग। फिर सत्तू ने क्या कहा, आई एम गोइंग टू द मार्केट। भाई अगर सत्तू से उसके दोस्त फ्रेंड यानी राजू ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो सत्तू ने क्या बताया, वो तो बाजार जा रहा था, मार्केट। तो उसने कहा आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार, गोइंग यानी जा रहा, एम यानी हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक, मान लो तुमसे किसी ने पूछा तुम स्कूल जा रहे हो, मान लो, अब तुमसे कोई पूछेगा वेयर आर यू गोइंग, तो तुम क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू द मार्केट के जगह हम क्या बोलोगे जी, स्कूल बोलोगे, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू द जगह में जगह बदल बदल के जहाँ जा रहे हो उस जगह का नाम लिख सकते हो। मान लो तुम बिलासपुर जा रहे हो तो बोलोगे आई एम गोइंग टू द बिलासपुर। तुम खेत जा रहे हो तो आई एम गोइंग टू द फार्म। कहीं तालाब जा रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू द पॉन्ड। ठीक, तो इस तरह से जहाँ जा रहे हो इस प्लेस नेम को हटाकर उस प्लेस नेम को रख देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजू, अब उसने बताया भाई सत्तू ने कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो राजू ने क्या कहा, मे आई कम विथ यू, मे आई कम विथ यू। मे यानी क्या, आई माने मैं, कम यानी आ, विथ यू तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। आ हो गया, मे का मतलब दूसरा एक और भी होता है, बताया हूँ, सकता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। उसके दोस्तों ने बोला, वो भी बाजार जाना चाहता था, अपने दोस्तों को मिल जाते हैं तो उसके साथ जाने का मन होता है ना। तो उसी तरह राजू ने भी कहा कि तुम अगर बाजार जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो सत्तू ने कहा यस यू में, यस माने हाँ, यू में तुम आ सकते हो। ठीक, यहाँ भी मैंने बताया पिछले में भी कि मे से शुरू हो रहा है, तो जब भी आंसर देना है उसे पॉजिटिवली यानी सकारात्मक, तो यू में कहना है। ठीक, चलिए जैसे एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोग क्लास से जब बाहर जाना रहता है तो आप लोग क्या बोलते हो, मे आई गो आउट सर। क्या बोलते हो, मे आई गो आउट सर। तो टीचर बोलते हैं, मे से आपने पूछा इसलिए यू में बोलेंगे, यानी तुम जा सकते हो। ये चीज़ आप लोग अपने स्कूल में भी फेस किए होंगे। ठीक है, जब भी आप टीचर से अनुमति मांगेंगे कि मे आई गो आउट सर, तो टीचर को यू में कहना रहता है। ठीक, यस यू में क्या कहना है टीचर को, यस यू में कहता है, तो तुम, उसका मतलब होता है तुम जा सकते हो। ठीक, चलिए अगला देखें। सत्तू फिर क्या कहता है, अंकल प्लीज गिव मी दीज थिंग्स। अब वो दोनों दुकान पहुंच गए हैं शॉपकीपर के पास। अब वो दुकानदार को कह रहे हैं अंकल प्लीज गिव मी दीज थिंग्स। बच्चों यहाँ अंकल के लिए एक चीज़ बता दूँ, आपके पिताजी या उससे बड़े उम्र के जो भी हों, ठीक है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों चाहे मत हों, उनको आप अंकल कह सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, किसे, आपके पापा या आपके पापा की उम्र के या उससे बड़े उम्र के, उससे अधिक उम्र के हो तो उसको आप अंकल से संबोधित कर सकते हैं, यानी अंकल कह सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए दुकानदार को उसने कहा अंकल प्लीज गिव मी दीज थिंग्स। प्लीज यानी कृपया, गिव मी मुझे दीजिए, गिव माने दीजिए, मी माने मुझे, दीज ये, थिंग्स यानी सामान। ठीक, तो उसने कहा कि अंकल कृपया मुझे ये सामान दीजिए। कौन सा सामान जी, वो जो सूची में उसकी माँ ने लिख कर दिया था उसी सामान को मांगा। देखो कोष्टक में ब्रैकेट में क्या लिखा है, सत्तू गिव्स द शॉपिंग लिस्ट। सत्तू गिव्स यानी देता है, शॉपिंग लिस्ट खरीदारी की जो सूची दिया था उसकी माँ ने उसे, टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर मैंने दुकानदार, टू यानी को। तो सत्तू ने दुकानदार को शॉपिंग लिस्ट दिया या देता है, गिव्स यानी देता है। ठीक, अब शॉपकीपर ने क्या कहा, हियर यू आर बट आई एम सॉरी आई डोंट हैव बिस्किट्स एंड स्पिनच।
दुकानदार यानी शॉपकीपर ने क्या कहा कि हियर यू आर। हियर यू आर का मतलब होता है बच्चों कि ये लीजिए आपका सामान। अब यहाँ देखो हियर माने यहाँ, यू माने तुम, आर माने हो या है होता है। तो इसका अगर एक एक शब्द का अर्थ लगाकर इसका अर्थ निकालना चाहें तो वैसा नहीं होता। इंग्लिश में हमेशा शब्द का अर्थ ही नहीं होता, कभी कभी शब्द के अर्थ से अलग अर्थ होता है। तो जब भी हम सामान लेने जाएंगे तो सामान जब निकाल लेगा उसके बाद दुकानदार क्या कहेगा जी, ये लीजिए, ये रहा आपका सामान, या ये लीजिए आपका सामान। ठीक ऐसे बोलते हैं ना, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है हियर यू आर। हियर यू आर इसका मतलब क्या हुआ, ये लीजिए आपका सामान। बट आई एम सॉरी, परंतु आई एम सॉरी माने मुझे खेद है। अब मैंने बताया था एम माने हूँ, तो एम माने हूँ ही नहीं होता। कुछ जगह ऐसे हैं अंग्रेजी में जहाँ हम अगर हिंदी में समझेंगे तो एम का अर्थ यहाँ है होगा। अब मैं दुखी हूँ या मुझे खेद है, मैं दुखी हूँ तो कह सकते हो आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ, तो यहाँ हूँ हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे खेद है तो यहाँ है अर्थ हो रहा है। तो आई एम सॉरी का मतलब क्या हुआ, मुझे खेद है, मुझे खेद है क्या, आई डोंट हैव बिस्किट्स एंड स्पिनच। तो आई डोंट हैव यानी मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है क्या, बिस्किट्स यानी बिस्किट नहीं है, एंड और स्पिनच यानी कि पालक। ठीक है, तो देखो कभी कभी हम जब कोई दुकान जाते हैं तो वहाँ मिलने वाला सामान कभी कभी स्टॉक में नहीं रहता, यानी उसके पास नहीं रहता, तो कहता है ना कि ये मेरे पास नहीं है। ऐसे ही ये जो बिस्किट है वो दुकानदार के पास उस समय नहीं रहा होगा, इसलिए कहा कि आई डोंट हैव बिस्किट्स, मेरे पास बिस्किट नहीं है। स्पिनच तो पालक है जी, पालक राशन वाले की दुकान के पास, किराने वाले दुकान के पास नहीं होता, वो तो हरी सब्जी यानी हरी सब्जी वाले यानी जिसे इंग्लिश में ग्रीन ग्रोसर कहते हैं उसके पास मिलता है। तो इस तरह उसने बताया कि मेरे पास बिस्किट और स्पिनच नहीं है, इसलिए मुझे खेद है, बोला आई एम सॉरी। ठीक, अब आगे क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। फिर देखिए लिखा है सत्तू। अब सत्तू क्या कह रहा है, सत्तू एंड राजू गो टू द ग्रीन ग्रोसर। उसके पास बिस्किट्स और स्पिनच नहीं मिला, तो स्पिनच तो ग्रीन ग्रोसर के पास मिलता है। अभी मैंने बताया ग्रीन ग्रोसर मीन्स होता है हरी सब्जी बेचने वाला को बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर, यानी सब्जी वाला कह सकते हैं। तो सत्तू अब गया किसके पास, सत्तू एंड राजू गो टू द ग्रीन ग्रोसर, यानी सत्तू और राजू ग्रीन ग्रोसर यानी कि सब्जी वाले के पास जाते हैं। ठीक, सब्जी वाले के पास जाते हैं। फिर जाने के बाद क्या कहते हैं, अंकल प्लीज गिव मी 2 किलोस ऑफ स्पिनच। कहते हैं अंकल कृपया मुझे, मी माने मुझे, गिव यानी दीजिए, 2 किलोस यानी 2 किलो स्पिनच यानी कि पालक। ठीक, तो उसने कहा अंकल मुझे 2 किलो पालक दीजिए। अब देखो बच्चों, इंग्लिश में एक और नियम होता है, जब भी कोई सामान हम ले रहे हैं तो और उसकी जो मात्रा होता है, सामान का नाम और उसकी जो मात्रा, कितना मात्रा में ले रहे हैं, उसके बीच में ऑफ लिखना जरूरी है। ये तो 2 किलो स्पिनच यानी कि 2 किलो पालक हो गया हमारी भाषा में। तो भाई 2 किलो पालक के बीच में और कोई वर्ड थोड़ी लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश का नियम होता है कि जब भी कोई सामान लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो, और उसकी मात्रा चाहे वो किलो में हो, मीटर में हो, लीटर में हो, बार में हो, किसी भी रूप में हो, तो सामान की मात्रा पहले लिखा जाता है, फिर उस सामान का नाम और बीच में ऑफ लिखना जरूरी है। जैसे मैं कहूँ 1 लीटर ऑफ ऑयल, यानी 1 लीटर ऑयल नहीं लिखेंगे, 1 लीटर मात्रा हो गया और ऑयल सामान का नाम है, तो बीच में ऑफ लिखना जरूरी है। तो यही चीज़ हमको यहाँ से सीखना है। ठीक है, क्या लिखा है, 2 किलोस ऑफ स्पिनच यानी कि 2 किलो पालक मुझे दीजिए करके सब्जी वाले को अंकल करके संबोधित किया, अंकल कहा। ठीक, तो इस तरह फिर शॉपकीपर ने, यानी ये शॉपकीपर कौन है, ये ग्रीन ग्रोसर है, ये ग्रीन ग्रोसर है, यानी कि जो हरी सब्जी वाला जो शॉपकीपर था उसने क्या कहा, तौल लिया होगा, पन्नी में भर दिया होगा, उसके बाद हियर यू आर, अभी बताया ना मैंने, सामान तौलने के बाद या पैक करने के बाद दुकानदार क्या कहता है, हियर यू आर, ये लीजिए आपका सामान। हियर यू आर मतलब ये लो या ये लीजिए आपका सामान होता है। तो उस दुकानदार ने भी कहा कि हियर यू आर, ये लीजिए आपका सामान। सत्तू एंड राजू रिटर्न्स होम, सत्तू और राजू रिटर्न यानी वापस आते हैं
होम यानी घर। तो इस तरह सत्तू और राजू वापस घर आते हैं। अब मैंने अभी थोड़ा देर पहले इसका नियम बताया था, जब भी किसी जगह में जाने आने की बात होता है तो होम के पहले टू नहीं लगाता, इसीलिए होम के पहले यहाँ टू नहीं लगा है। क्लियर? चलिए देखें सत्तू। फिर अब सत्तू आ गया घर, फिर कहता है माँ वी बॉट योर थिंग्स। माँ वी बॉट योर थिंग्स। वी माने हम, बॉट यानी खरीद लाए, योर थिंग्स आपका सामान। माँ हम आपका सामान खरीद लाए। ठीक, उसके बाद माँ ने क्या कहा? उसके बाद माँ ने क्या कहा? थैंक यू, तुम लोगों को धन्यवाद। डिड यू गेट ऑल द थिंग्स इन द लिस्ट? फिर उसकी माँ ने पूछा कि भाई मैंने तुमको जो सूची दिया था क्या उसमें से सभी सामान को लाए हो? डिड यू गेट, क्या तुम्हें गेट यानी मिला या लाना, गेट का मिला भी होता है अर्थ, लाना भी होता है, गेट का बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ हम मिला या लाना में समझ सकते हैं। तो क्या तुम्हें मिला ऑल द थिंग्स, सभी सामान, इन द लिस्ट, सूची में से, यानी मैंने जो सूची में लिख के दिया था उसमें से सारे सामान तुमने लाए या मिला? तो राजू क्या कहता है? वी कुडन गेट बिस्किट, हम बिस्किट कुडन गेट यानी कि नहीं ला पाए। नॉट माने नहीं, गेट यानी ला, और कुड माने सके, सकी सके या पाया पाई ऐसे होता है। तो हम बिस्किट नहीं ला पाए या नहीं ला सके। अब नहीं ला सके ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ला पाए होगा। ठीक, तो हम बिस्किट नहीं ला पाए। तो माँ ने कहा वेयर इज़ द स्पिनच? उसने जब थैला में देखा कि बिस्किट तो नहीं लाए हैं, तो बाकी स्पिनच भी मंगाया था, पालक भी मंगाई थी, तो वो कहाँ है करके जब झोले में देखा, थैले में देखा, बैग में देखा, तो उसमें स्पिनच यानी कि पालक नहीं था। तो सत्तू क्या देखता है जी? ओह लुक एट द काउ। वो ये लोग जब सामान ला रहे थे तो जो पालक था, स्पिनच था, वो बाहर झोले में थोड़ा लटका हुआ था, तो पीछे से गाय ने उसको पकड़ लिया और निकाल ली और रास्ते में खा रही थी। तो जैसे उसने देखा, सोचा होगा कि अरे हम लोग पालक तो लाए थे बैग में भर के, ये पालक कहाँ चला गया? तो उसने पीछे तरफ देखा जिस रास्ते से आया था, तो देखता क्या है कि एक काऊ उस पालक को खा रही थी। ठीक है, तो फिर उसने कहा ओह लुक एट द काऊ, अरे गाय की ओर देखो, यानी वो गाय जो खा रही थी पालक को उसके झोले से बैग से निकाल कर, उसी को देखकर उसने कहा ओह लुक एट द काऊ, गाय की ओर देखो। इस तरह से बच्चों यह जो लेसन है यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों को घर बैठे बढ़िया ये जो कोर्स है आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे पढ़ना सीख सकें, लिखना सीख सकें। ठीक, तो चलिए, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।